इस लेसन के अंदर हम लोग सीखेंगे एक ऐड ऑन जो लूप टूल्स कहलाता है, जो बिल्ट इन होता है ब्लेंडर में, लेकिन आपको मैनुअली उसको ऑन करना पड़ता है। तो ये एक तरह से ऐड ऑन है। हम लोग पुराने वर्जन में एड ऑन्स कह देते हैं, लेकिन नए वर्जन में ये एक्सटेंशंस कहलाते हैं, तो हम इसको एक्सटेंशन ही बोलेंगे, ऐड ऑन नहीं बोलेंगे। तो हम लोग लूप टूल एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं आप। तो वो कहाँ से आपको मिलेगा? आपको एडिट में आना होगा, फिर प्रेफरेंसेस में आना होगा। यहाँ आने के बाद आप जब एक्सटेंशंस पे जाएंगे ना, तो यहाँ पर सर्च में आपको लिखना होगा लूप, और टूल्स लिख दें या फिर सिर्फ लूप लिखेंगे आ जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पर इंस्टॉल का बटन क्लिक करना होगा और फिर ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये इंस्टॉल हो चुका है, और अगर आपने चेक करना है कि इंस्टॉल हो गया, तो आप एड-ऑन्स पे जब आएंगे तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा। होपफुली ये आपको मिल गया है। ठीक, तो ये आपका हमने ऑन कर दिया है। अब यहाँ से आप जाके इसको थ्री बर्गर आइकन जो है इसको आप क्लिक करें, और फिर यहाँ पर आपके थ्री लाइन्स वाला बर्गर आइकन, इस पर जाके आप सेव प्रेफरेंसेस कर दें ताकि ये सेव रहे। अच्छा, अब ये जो है हमारा टूल, लूप टूल्स, ये मॉडलिंग के लिए, थ्री डी मॉडलिंग के लिए काफ़ी काम आता है, और ये एडिट टूल पे ही काम करता है। तो अगर मैं एन प्रेस करूँगा तो यहाँ आपको एक ऑप्शन नज़र आ जाएगी एडिट की, ठीक है, जिसमें आपको बूलियन नज़र आ रहा है, मगर आपको यहाँ लूप टूल्स नहीं नज़र आ रहा होगा। चले, अब हम लोग एडिट मोड पे जाते हैं, मगर उससे पहले मुझे ये लाइट और ये कैमरा डिलीट करना होगा, ये भी। और मैं एक सिंपल सा लगा देता हूँ यहाँ पर मैश, शिफ्ट ए करके मैश पे जाके प्लेन, सही। और फिर मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा। अब एडिट मोड पे आ जाते हैं, और मैं इसको सब डिवाइड कर देता हूँ राइट क्लिक करके, ताकि इस पे और थोड़े से आ, वो आ जाएं, वर्टिसीज आ जाएं। अब मैं जब राइट क्लिक करता हूँ ना, तो आपको यहाँ नज़र आ जाएगा, यहाँ लूप टूल दिया हुआ है ऑलरेडी। और अगर मैं एन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर भी मेरे पास जो है टूल के अंदर जो है, एडिट के अंदर, सॉरी, मुझे लूप टूल्स मिल जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह ये आपको एडिट मोड में मिल जाएगा। अब बारी बारी ये सारे लूप टूल्स सीखते हैं। हमारे पास जो लूप टूल्स दिए हुए हैं वो ये सारे दिए हुए हैं, और बारी बारी हम इन सबको देखते हैं कि इनका काम क्या होता है। इनमें से कुछ बहुत जो है अब वो ज़्यादा यूज़ होते हैं थ्री डी मॉडलिंग के लिए, और कुछ इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते। तो हम लोग देखते हैं किस तरह इसको इस्तेमाल किया जाए। सबसे पहले तो मैं एक काम यहाँ करता हूँ, ब्रिज को मैं यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि ब्रिज कैसे यूज़ होता है। ये ब्रिज उसी तरह का ब्रिज है जो हम लोगों ने पहले सीखा था, मगर ये लूप टूल वाला ब्रिज थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, और यानी कि डिफरेंट है, और ये बहुत आसान है इसको यूज़ करना। अब ये कहाँ यूज़ होता है? फर्स्ट करें कि मैंने यहाँ आके ये सारे वर्टिसीज सेलेक्ट कर लिए, और मैंने ओ भी प्रेस कर दिया प्रोपोर्शनल एडिटिंग के लिए, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था। अब मैं जी प्रेस करके इसको जी की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लेकर आता हूँ। थोड़ा सा इसका इन्फ्लुएंस कम कर देते हैं, ठीक है, यहाँ मैं इसलिए आया। अगर फर्स्ट करें, ये वर्टिसीज जो मैंने लगाए हुए हैं ये डिलीट हो जाते हैं। एक्सप्रेस करता हूँ और डिलीट वर्टिसीज कर देता हूँ, तो मेरे पास गैप आ जाएगा। अब जब गैप मेरे पास आ गया, मुझे पता नहीं कि इसका शेप क्या होना चाहिए। मैं इसको नॉर्मल ब्रिज यूज करके फिल तो कर सकता हूं, मगर मुझे वो शेप नहीं मिलेगा। ये लूप टूल्स के अंदर जो ब्रिज होता है ना, ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपके कर्व को चेक करता है और अपना खुद ही अंदाजा लगाता है कि ये अगर मैं इसको ब्रिज करूं तो शेप किस तरह का होना चाहिए। तो देखते हैं, मैं यहां पर इनको सेलेक्ट कर लेता हूं, वर्टिसीज को, जितने भी है मेरे, ठीक है, और मैं ब्रिज को क्लिक करता हूं। जैसे मैं ब्रिज को क्लिक करूंगा तो ये इस तरह फ्लैटली जो है ब्रिज हो जाएंगे। मगर अगर मैं यहाँ पर इसको नीचे ऑप्शन में सेलेक्ट करता हूँ इसकी, या यहाँ पर आता हूँ नीचे, तो आपको इधर पहले तो नज़र आएगा सेगमेंट, ठीक है, आप सेगमेंट इसके बढ़ाएं। तो जैसे ही आप सेगमेंट बढ़ाएंगे तो ये वही शेप लाने की पूरी कोशिश करेगा जो पहले था। आप देख सकते हैं तकरीबन ये वैसा ही हो गया है, ठीक है। मेरे ख्याल में अगर मैं इसको कम करूँ 2, तो ये ऐसा था शेप, सही। तो इस तरह आपको ये जो है आसानी से एक दे देगा ब्रिज बना के और कैलकुलेट करके। अब यहाँ पर क्या है, ये परसेंटेज है मिनिमम विड्थ की, तो मैं इसको कम और ज़्यादा भी कर सकता हूँ, मगर अभी विड्थ इतना इस पर काम नहीं आएगी।
तो मैंने गलती से अनडू कर दिया, यहाँ से कर देता हूँ इसको। अच्छा, अब इसमें ब्रिज मेरे पास जो है ये ब्रिज और लॉफ्ट जो है वो एक ही वो तरीके से यूज़ हो रहे होते हैं। लॉफ्ट आगे जाके हम लोग सीखते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि मेरे पास लीनियर जो है ब्रिज है जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाता है, और मेरे पास क्यूबिक है। क्यूबिक कोशिश करेगा कि जो शेप आपका है ना उसी शेप के लिहाज से इसको ब्रिज करे, यानी कि जो पहले ओरिजिनली शेप था ना ये उसको कोशिश करेगा वैसे ही रखे। तो क्यूबिक में आपको कर्व मिल जाता है, लीनियर में आपको एक लीनियर लाइन यानी कि फ्लैट लाइन टाइप का एक फ्लैट सरफेस मिल जाता है। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैं बढ़ा भी सकता हूँ, मैं कम भी कर सकता हूँ, मगर अगर मैं इसको 1 रखूँगा तो ये वैसे ही होगा जैसे कि पहले ये था। मैं इसको ट्विस्ट भी कर सकता हूँ, मगर ये ट्विस्ट इस पर सही नहीं लगेगा। ट्विस्ट करने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ। तो टैब लगा के बाहर आता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, शिफ्ट ए, और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, सर्कल लगा देता हूँ। सर्कल जो है वो जो है मैश तो नहीं है, मगर एक तरह से ये कर्व टाइप का है, यानी कि मैश इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, मैश अगर आपको इसको बनाना है। मगर अभी तो फिलहाल ये एक शेप है, एक कर्व्ड शेप है। तो मैं इसको शिफ्ट डी प्रेस करके और जी प्रेस करके ऊपर की तरह डुप्लीकेट कर देता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल जे करके ज्वाइन कर देता हूँ और टैब दबा के एडिट पे आ जाता हूँ। अब मैं ये सारे वर्टिसेस सेलेक्ट करता हूँ, ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। अगर मैं ब्रिज का बटन यहाँ प्रेस करूँगा तो ओरिजिनली ये ब्रिज वहाँ पर बना देगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि सेगमेंट्स में अगर इसके बढ़ाता हूँ और मैंने ट्विस्ट क्या कर दिया था, 7 कर दिया था ना लास्ट टाइम, तो ये 7 की ऑप्शन मुझे यहाँ पर दे रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह जो है वो ट्विस्ट कर सकता हूँ। तो मैं इस डायरेक्शन में मैं ट्विस्ट कर सकता हूँ, और रिवर्स डायरेक्शन में भी मैं इसको मैं ट्विस्ट कर सकता हूँ। ठीक, रिवर्स में थोड़ा सा अजीब सा ट्विस्ट हो रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन में ये सही ट्विस्ट हो रहा है। तो ये था जनाब हमारा ब्रिज। ठीक है, अब इसको मैं वापस डिलीट करके एक दोबारा से प्लेन बनाता हूँ और एडिट मोड पे आके इसको फिर 2-3 दफ़ा सब डिवाइड कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है सर्कल। नाम से ही आपको पता चल गया कि सर्कल करता क्या है। ये किसी भी वर्टेक्स को सर्कुलर शेप दे देता है। फर्स्ट करें, मैं ये वाला वर्टेक्स एक यहाँ से क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और सर्कल पे प्रेस करता हूँ, तो ये इसके चारों अतराफ गिरदोनवा में जितने भी वर्टिसेस हैं उनको ये सर्कल फॉर्म में ले आएगा। ठीक है, अब इसके डिफरेंट यानी कि मेथड्स हैं। बेस्ट फिट है, फिल इनसाइड है। तो आप जो भी यानी कि मेथड आपको सूटेबल है आप वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये फ्लैट इसको कर देता है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिर इसका रेडियस है, रेडियस क्या है, इसके रेडियस को कम या छोटा कर सकते हैं आप यहाँ पर आके। ठीक है, मैं रेडियस को फिलहाल अनचेक कर देता हूँ। फिर ये अभी रेगुलर फॉर्म है इसकी, और अनरेगुलर ये आगे जाके देखते हैं। अभी मैं एक एग्जाम्पल में दिखाता हूँ। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास एंगल है। ये इसके एंगल को ट्विस्ट करता है, किस एंगल पे होना चाहिए। कभी कभार क्या आपको एंगल चेंज करना पड़ जाता है, ये उसके लिए है। ठीक, आगे नीचे हमारे पास जो है, इसको मैं 0 कर देता हूँ वापस। नीचे हमारे पास जो है वो एक्सेस के लॉक्स लगे हुए हैं कि अगर आपने किसी एक्सेस पे इसको नहीं करना इन्फ्लुएंस या एंगल, तो आप इनको एक्सेस को लॉक कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस को अगर मैं कम करता हूँ तो इसकी स्ट्रेंथ जो है सर्कुलर की वो कम या ज़्यादा होती है। अगर मुझे ये पसंद आ गया कि भाई सही है, मुझे ये रखना है, और मैं 3 प्रेस करता हूँ और इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इन फेसेस को, और यहाँ पर बाहर निकल के मैं अगर इसको यहाँ पर मॉडिफायर पे जाके सब डिविजन सरफेस लगाता हूँ, सॉरी जनरेट पे सब डिविजन सरफेस, और इसका मैं बढ़ा के और शेड स्मूथ भी लगा देता हूँ फर्स्ट करें, तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा एक होल बन गया। तो ये होल बनाने के ना बड़ा काम आता है। उसके अलावा किस चीज़ के काम आता है, अगर मैं इसको अनडू कर दूँ वापस अपनी हालत में और ई प्रेस करके मैं इसको एक्सट्रूड करूं, और फिर बाहर निकल के मैं अगर इस पे वही सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर लगाऊं, तो आप देख सकते हैं इस तरह का मुझे एक अच्छा सा शेप दे रहा है। मैं राइट क्लिक करके इसको शेड स्मूथ भी कर सकता हूं, तो इस तरह का ये शेप आ रहा है। अब यहाँ आप देख सकते हैं, अगर मैं वापस जाता हूँ इधर
ये ऑन कर देता हूँ केज। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर जो लूप दिया हुआ है वो सिंगल लूप है, एज लूप। तो इस वजह से ये जो कर्व है ना ये बहुत सॉफ्ट है। अगर मुझे इस कर्व को थोड़ा यानी थोड़ा शार्प करना है तो मुझे इस कर्व को 2 या 3 जो है प्रॉक्सिमिटी लूप्स, एज लूप्स लगाने पड़ेंगे। वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मगर एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ। ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको क्लिक करता हूँ, अगर यहाँ से शिफ्ट और ऑल्ट, क्योंकि लूप जो है थोड़ा ब्रेक हो गया है सर्कल शेप में बनाने के लिए। अब ये बन गया है। अब मैं कंट्रोल बी अगर प्रेस करता हूँ और यहाँ इसको मैं थोड़ा सा एक बेवल देता हूँ और उसके अलावा इसको एक तकरीबन सेगमेंट दे देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं जब आपके पास एक दफ़ा आ जाए, ठीक है। और अगर हम लोग बाहर निकलते हैं तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा एक इसने कर्व उसके थ्रू बना दिया। अगर मैं नीचे की साइड से देखूँ तो आप देख सकते हैं पूरा होलो टाइप का है, ठीक। तो ये एक इसका ये एग्जाम्पल हो गई। दूसरी में आपको जो फ्लैटन वाली थी ना, वो मैं आपको सिलेंडर पे लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। सिलेंडर को हम लोग रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है। बल्कि ये सही तरह रोटेट नहीं हुआ, एक्स पे मैं इसको रोटेट करता हूँ 90 डिग्री पे। अब ये सही हो गया है, ठीक है। टैप दबा के मैं एडिट मोड पे आता हूँ, उसको 2-3 दफ़ा मैं सब डिवाइड कर देता हूँ, बल्कि 2-3 दफ़ा सब डिवाइड करने के बजाय मैं लूप लगा देता हूँ यहाँ पर इतने, ठीक है। तो ये अब ये लूप्स यहाँ पर लग गए। अब मैं 1 प्रेस करता हूँ वर्टेक्स के लिए, इसको क्लिक करता हूँ यहाँ से और इसको सर्कल बना देता हूँ। जब मैं इसको सर्कल बनाऊंगा ना तो आप ये देखेंगे कि सर्कल जो है इस वक्त फ्लैट हुआ है इस सरफेस की। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्लैट हुआ है क्योंकि यहाँ फ्लैटन ऑन है। अगर मैं फ्लैटन ऑफ कर देता हूं तो ये कर्व्ड सा बन जाएगा, ठीक। तो फ्लैटन बिल्कुल फ्लैट है और फ्लैटन बगैर फ्लैटन के ये उसकी डायरेक्शन को फॉलो करेगा। इसी तरह मैं क्या कर सकता हूं, इसको ये यहाँ पर होल बनाता हूँ एक, ठीक है। अंदर की तरफ इंसर्ट करता हूँ, यानी कि अंदर की तरफ एक्सट्रूड करता हूँ, सॉरी। तो ई प्रेस किया, अंदर एक्सट्रूड किया मैंने अगर इसको, ठीक है। अब इसकी एक मैं 2 डिफरेंट एग्जांपल्स दिखाता हूँ किस तरह इसको हमें एक्सट्रूड करना चाहिए किसी भी सर्कुलर सरफेस को। अगर मैंने इस तरह इसको सिंपली कर दिया है एक्सट्रूड बगैर किसी और ऑपरेशन के, तो अगर मैं यहाँ पर आके ऐड मॉडिफायर पे जनरेट पे सब डिविजन सरफेस लगाता हूँ और बढ़ाता हूँ उसको, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्मूथ टाइप का जो है ना यहाँ पर एक होल सा बन रहा है, एक गैप बन रहा है, ठीक है। क्योंकि होल तो नहीं कह सकते, इसको गैप कह सकते हैं या फिर इसको इंसर्ट कह सकते हैं, इस तरह से बन रहा है, मगर ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है। और अगर मुझे इसको ये नहीं चाहिए, इतना स्मूथ नहीं चाहिए, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे आई प्रेस करके इंसर्ट करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर एक बेवल बन जाए। अगर और मज़ीद इस बॉर्डर को मुझे टाइट रखना है तो मैं एक और दफ़ा इसको इंसर्ट कर दूंगा और फिर मैं ई प्रेस करूंगा, एंटर कर दूंगा, और यानी कि एक्सट्रूड कर दूंगा अंदर। फिर अंदर भी अगर मुझे थोड़ा शार्प रिजल्ट चाहिए बॉर्डर्स पे, तो मैं दोबारा अंदर भी इंसर्ट लगा दूंगा। आई प्रेस किया, एक बनाया, क्लिक किया, फिर आई दोबारा प्रेस किया, फिर एक और कर दिया, ठीक। अब इसका रिजल्ट देखिएगा। अब इसका रिजल्ट कैसा आएगा अगर मैं टैब दबा के आगे आता हूं और जनरेट करके सब डिविजन सरफेस करता हूं, तो आप देखेंगे कि ये जो है और ज़्यादा एक तरीके से शार्पर रिजल्ट दे रहा है। वो पहले वाला बहुत स्मूथ था, ये शार्पर है, ठीक। तो इसके यानी कि ज़रिए लूप टूल्स के ज़रिए आप इस तरह के बड़े अच्छे होल्स वगैरह बना सकते हैं अपने मॉडल के अंदर। और टोपोलॉजी भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि ये एनगॉन नहीं बनाता, ये सबको क्वाड्स रखता है। क्योंकि अगर आप मैनुअली इस तरह का कोई होल बनाना चाहते हैं तो हो सकता है, अगर आप बूलियन कर रहे हो इसको होल बनाने की, अगर आप बूलियन के थ्रू होल बना रहे हैं तो एनकॉन बन सकता है, फिर आपको मर्ज वर्टिसीज करने पड़ेंगे, फिर आपको और 2-3 और जो है इस पर ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे इसको सही करने के लिए। तो अब नेक्स्ट दूसरा देखते हैं हम लोग। मैं यहाँ पर दोबारा एक मैश लगा देता हूँ प्लेन वाला,
टैब पे जाता हूँ और इसको इसी तरह सब डिवाइड कर देता हूँ 2-3 दफ़ा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है ना वो कर्व है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। कर्व क्या करता है, फर्स्ट करें मैं वन प्रेस करके, अगर अच्छा एक और काम मुझे ये करना होगा यहाँ पर आपकी आसानी के लिए, मैं स्क्रीन कास्ट ऑन कर देता हूँ। ठीक है, वापस एडिट पे आ जाते हैं। अच्छा, मैंने मैं वर्टिसीज पे आ गया हूँ, तो मैं ये वाला एक वर्टिसीज यहाँ से लेता हूँ और इसको मूव कर देता हूँ इस साइड पे। ठीक है, अच्छा अभी मेरा जो है एडिट प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ मूव करता हूँ। अब बाकी तो बिल्कुल ठीक है, ये थोड़ा सा जो है ना इस तरफ मूव हो गया है। अगर मैं सबको डिलीट सेलेक्ट करता हूँ, इस लास्ट वाले को सेलेक्ट करता हूँ और यहां से कर्व की ऑप्शन चूज करता हूं, तो वो क्या करेगा, इन दोनों के बीच में जो भी एक नॉर्मल एक कर्व आ रही है, ठीक है, ये उसको इन सारे वर्टिसीज को उस कर्व पे ले आएगा। जैसे मैं कर्व क्लिक करता हूं, आप देखेंगे वो सारी उस कर्व के इसके यानी कि इस कर्व के और इस कर्व के बीच में जो एक लीनियर लाइन थी, एक स्ट्रेट लाइन थी, उसमें इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब आप इसका इन्फ्लुएंस कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप इसको लीनियर, खैर ये तो अभी भी लीनियर ही लग रहा है, आपको लीनियर या क्यूबिक बना सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन आप इसकी एक्सट्रूड ओनली रख सकते हैं या इंडेंट ओनली रख सकते हैं। या अभी फ़िलहाल इतना मुझे इस पर अभी काम नहीं, यानी कि इस पर काम नहीं आएगा ये, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी आप इसकी बाउंड्रीज को अनचेक और चेक कर सकते हैं, तो ये आपके पास थोड़ा सा इस तरह का बन जाएगा। अगर मैं अंडू करता हूँ इसको वापस, और अगर मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, इसको इसको भी यानी कि थोड़ा सा कर्व की शेप में ले आता हूँ और इसको थोड़ा अंदर कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं शिफ्ट प्रेस करके, इसको सेलेक्ट करता हूं शिफ्ट प्रेस करके, मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, अब अगर मैं कर्व को प्रेस करूंगा तो वो क्या करेगा, इसके बीच में जो कर्व बनेगा ना, ये इन सारे वर्टिसीज को उस कर्व की पोजीशन पे ले आएगा। जैसे कि मैं कर्व जैसे ही यहां प्रेस करता हूं तो ये उसकी कर्व की पोजीशन को ले आएगा। ठीक है, अब आप यहां से या तो लीनियर चूज कर लो या फिर आप यहां से क्यूब चूज कर लो, बाकी सेटिंग्स वही हैं जो मैंने आपको बताई थी। तो ये इस तरह काफ़ी काम आता है कर्व्स सरफेसेस बनाने के लिए, कर्व टूल। और ज़रूरी नहीं है फ्लैट सरफेस पे ये कर्व टूल आप लगाएं। आप अगर मैं टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड पर आता हूँ और यहाँ पर मैं सिलेंडर बना लेता हूँ, अगर फर्ज करें, और टैब दबा के वापस इस पर सिलेंडर पे आता हूँ और लूप कट लगा देते हैं, बल्कि लूप कट के मैं नंबर ऑफ कट्स बढ़ा देता हूँ थोड़े। ठीक, अब अगर फर्ज करें कि ये मैंने जो है थोड़ा बाहर की तरफ कर दिया, ये भी मैंने थोड़ा बाहर की तरफ कर दिया, अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूं और फिर मैं कर्व पे जाता हूं, ठीक, तो वो क्या करेगा, वो इनके बीच में भी एक तरह से कर्व बना देगा। बस आपको उसकी यहाँ से सेटिंग्स सही तरह से चूज करनी होगी। मेरे ख्याल में मैंने अभी इसको सही तरह से सेलेक्ट नहीं किया। अगर मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके कर्व करता हूँ, अच्छा एक और चीज़ के ऊपर वाला एन गॉन है, जब ये सही काम नहीं कर रहा, मैं इस वाले को मूव करता हूँ, ठीक, और इसको मूव करता हूँ और इन दोनों को सेलेक्ट करके अगर मैं कर्व करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने जहाँ से भी कर्व हो रहा था वहाँ इसने इसको कर्व कर दिया। अब आपकी मर्जी, आप इसको लीनियर रखो या इसको आप क्यूबिक रखो। मगर पहले इसलिए काम नहीं कर रहा था जब मैं ऊपर कर रहा था, ऊपर इसको बना रहा था कर्व को, क्योंकि ये पूरा एनगॉन है। तो एक ये आपको जहन में रखना पड़ेगा कि लूप टूल्स जितने भी है ना, ये लूप टूल्स क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये लूप पे काम कर रहे होते हैं। और लूप काम करता है किस पे, क्वाड्स पे, एनगॉन पे नहीं करता। इसलिए जहां पर भी एनगॉन होगा ये आपको काम, वहां पर ये काम नहीं करेगा। सही, तो ये एक मैंने आपको इसकी टिप दे दी है, तो ये क्वाड्स पे काम करेगा। आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास। हमारे पास आगे है फ्लैटन। तो मैं फ्लैटन बनाने के लिए यहाँ पर एक प्लेन ले लेता हूँ और इसको मैं सब डिवाइड कर देता हूँ 3-4 दफ़ा। उसके अलावा मैं इसके वर्टिसीज को रैंडमली यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ कुछ, ठीक है, और ओ प्रेस करता हूँ और यहाँ से जो इसका शेप है मैं रैंडम ले लेता हूँ और जी प्रेस करके जी से ऊपर लेकर आता हूँ और थोड़ा सा मैं इस तरह कर लेता हूँ उसको, ठीक। तो अब फ्लैटन क्या करता है,
अच्छा, इसको एक और काम ये करता हूँ कि थोड़ा सा जो है ना, इनको मैं नीचे की तरफ कर देता हूँ कुछ, ताकि थोड़ा और ज़्यादा हमें रैंडम शेप मिले। अब फ्लैट क्या करेगा? फ्लैटन क्या करता है एक्चुअली, कि अगर आपके पास कोई सरफेस है, जैसे कि ये मेरे पास फ्लैट सरफेस नहीं है, ये फ्लैट सरफेस नहीं है, ये, मगर एक मेरे पास फ्लैट सरफेस होगा यहाँ पर, जैसे कि ये थोड़ा सा फ्लैट लग रहा है, ये यहाँ से फ्लैट लग रहा है, तो ये इसको फ्लैट कर देगा उसी तरह से। अगर मैं फ्लैटन का बटन प्रेस करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं इसकी ऑप्शन चूज करता हूँ नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल की डायरेक्शन में फ्लैट करना या व्यू की डायरेक्शन में फ्लैट करना, तो ये इस तरह यहाँ पर काम आएगा। लेकिन क्या है कि आपको एक से ज़्यादा यहाँ पर लेने पड़ेंगे, और ये ऑर्थोग्राफिकल व्यू में ज़्यादा काम आता है। तो मैं एक काम ये करता हूँ, इस तरह ज़्यादा ले लेता हूँ और फिर फ्लैटन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये उसने उसको फ्लैटन कर दिया, मगर ये जैसे नीचे की तरफ फ्लैटन हो गया। अब मैं अगर इसकी इन्फ्लुएंस जीरो करता हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह ये फ्लैटन हुआ है। जो डायरेक्शन थी ना, जो बेस्ट फिट इसको लगा, उसने उस पर कर दिया। मगर अगर मैं नॉर्मल पे करता हूँ, तो जो भी मेरे फेस की डायरेक्शन होगी, क्योंकि नॉर्मल क्या है, ये फेस ही होता है, एक तरीके से पॉलीगॉन ही होता है, ये उसकी डायरेक्शन पे इसको फ्लैट कर देगा, सरफेस को फ्लैट कर देगा। ठीक, फिर मेरे पास आता है व्यू। तो जो भी मेरा व्यू होगा, फर्ज करें मेरा व्यू ये है, तो ये इस व्यू की डायरेक्शन में इसको फ्लैट कर देगा। ठीक, तो ये व्यू अगर आप यूज कर रहे हैं फ्लैट करने के लिए, तो कोशिश करें कि यहां से आप ऑर्थोग्राफिकल फ्लैट व्यू ले आए। तो ये इस तरफ सरफेस को फ्लैट करने के लिए काम आता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। और मैं इसको टैब दबा के डिलीट करता हूँ, ताकि आगे वाला जो है हम लोग सीख सकें, जो जी स्ट्रेच है। तो जी स्ट्रेच के लिए मुझे यहाँ पर वापस एक मैश में लगा देता हूँ प्लेन का, टैब दबा के वापस अंदर, और उसको सब डिवाइड कर देते हैं। अब जी स्ट्रेच क्या करता है? जी स्ट्रेच के लिए आपको एक एनोटेशन चाहिए होती है। यहां से आप एनोटेशन बना सकते हैं या फिर कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं, मगर इसका बेस्ट काम जो होता है ना, वो होता है फ्लैट एंगल, यानी कि ऑर्थोग्राफिकल व्यू पे। तो मैं टॉप व्यू पे आ जाता हूं, जेड दबा के। ठीक है, अब टॉप व्यू से मैं एनोटेशन लेके यहां पर जो है एनोटेशन से एक कर्व ड्रॉ कर देता हूं किसी भी शेप में। अभी कर्व ड्रॉ हो गई। अब इसके बाद मैं वापस यहाँ आपके सेलेक्ट टूल लेता हूँ और नॉर्मल व्यू पे आ जाता हूँ। अच्छा, अब मुझे क्या करना होगा कि मुझे अपना यहाँ से एक लूप लेना पड़ेगा। मैं इस लूप को ले लेता हूँ वर्टिसीज के। अब जी स्ट्रेच में पहले आपको एक मेक श्योर करना पड़ेगा कि यूज़ आपकी गाइड जो है वो एनोटेशन है और मेथड आपका स्प्रेड है। ठीक है, ये अगर है तो जैसे ही मैं जी स्ट्रेच का बटन यहाँ पर दबाऊंगा, प्रेस करूँगा, तो जो भी सेलेक्टेड वर्टिसीज थे वो उस यानी कि कर्व के पास जाके स्ट्रेच हो गए। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको मेथड को प्रोजेक्शन चेंज कर दो, या स्प्रेड इवनली कर दो, या नॉर्मल स्प्रेड कर दो। ठीक है, और उसके अलावा आप इसकी जो जो वो है, इसकी कन्वर्जन जो है वो आप इसको डिस्टेंस कर दो, या आप इसकी बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट वो ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, मैं नो सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ, और आप इसको कम या ज़्यादा भी इसके इन्फ्लुएंस को कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसके डिलीट एनोटेशन स्ट्रोक्स को कर दें, तो वो उसको डिलीट कर देगा वहाँ से। फिर आप दोबारा नए सिरे से अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो ये था जी स्ट्रेच। अब बाहर निकलते हैं, एडिट मोड पर आते हैं, और इसको डिलीट करता हूँ मैं यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना, वो है लॉफ्ट। मगर लॉफ्ट के लिए हमें कुछ शेप्स चाहिए होंगे यहाँ पर, सिंपल कर्व्ड शेप। जैसे कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ सर्कल से, मैश से मैं सर्कल ही ले लेता हूँ। इस सर्कल को हम लोग स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। वो किस तरह के, मैं इसके वर्टिसीज को टोटल 4 कर देता हूँ। ठीक है, और इसका रोटेशन जो है यहाँ से 90 डिग्री पे रोटेशन देता हूँ, और इसको मैं 45 डिग्री पे रोटेशन देता हूँ। ठीक, तो ये मेरे पास आ गया है स्क्वायर। अच्छा, अब स्क्वायर को मैं टॉप व्यू पोर्ट पे जाता हूँ, और यहाँ से ना थोड़ा इसको रोटेट करता हूँ इस तरह, और इसकी कॉपीज़ बनाता हूँ, और एक तरह से जो है ना, इस तरह का एक इमेजिनरी
शेप कोई दे देता हूँ, ठीक। तो आ, इस तरह का मैं दे देता हूँ, थोड़ा थोड़ा टॉप व्यू पोर्ट से कर रहा हूँ ताकि कोई लोकेशन में इशू ना हो। ठीक, तो ये हो गया जनाब। अब मैं अगर ये आप देख सकते हैं कि इस तरह का मैंने एक शेप्स इसके क्यूब्स के बना के यूँ लगा दिए हैं। अगर मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जे प्रेस करके एक ही ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, जॉइन कर देता हूँ, फिर टैप दबाता हूँ और ये सारे सेलेक्टेड हैं। जी स्ट्रिंग तो बंद करें आप। अच्छा, फिर अब मैं लॉफ्ट की तरफ आता हूँ। तो लॉफ्ट क्या करेगा, जैसे ही मैं लॉफ्ट को प्रेस करूँगा ना, तो इन स्क्वायर्स के बीच में ये शेप बना देगा, ठीक। तो इस तरह का शेप बना देगा। और यहाँ पर थोड़ी सा इशू है जो आप बाद में, मेरे ख्याल में वो शेप थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा अंदर की तरफ था, मगर आप उसको चेंज कर सकते हैं, इतना इशू नहीं है। अब मैं यहाँ पर आके इसको ट्विस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, और रिवर्स ट्विस्ट कर सकता हूँ, कोई भी ट्विस्ट कर सकता हूँ, तो वो आप देख सकते हैं किस तरह उसको काम आएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है इसको वो करने का, यहाँ से ट्विस्ट को वो करने का। फिर मैं लूप स्टाइल में रिमूव फेसेस को हटा के लूप, यानी जो भी आप यहाँ पे करना चाहिए। लूप का क्या मतलब है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ तो वहाँ ख़त्म होगा, लेकिन मैंने लूप स्टाइल में नहीं बनाया था तो वो ऐसे ही रहेगा। फिर मैं इसकी स्ट्रेंथ को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसके सेगमेंट्स को बढ़ा सकता हूँ, मैं इसके यहाँ पर आके इन्फ्लुएंस को थोड़ा बड़ा कम कर सकता हूँ। फिर मैं क्यूबिक की जगह लीनियर भी ले सकता हूँ। तो ये चीज़ें मैं इसमें कर सकता हूँ। अब एक और काम, जो एरर आ रहा था वो इस वजह से आ रहा था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है ये शेप गलत एक डायरेक्शन कुछ ले रहा था, तो इस तरह का इसको कर देते हैं। अब मैं अगर इन सब को लेता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ ए प्रेस करके, अब मैं लॉफ्ट करता हूँ, तो अब ये सही रहेगा, ठीक। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह मैंने इसको लॉफ्ट कर दिया है। अब मैं इसकी स्ट्रेंथ, क्यूबिक स्ट्रेंथ को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। जितनी ज़्यादा करूँगा उतना ही स्मूथ हो जाएगा। और ज़्यादा इसको मैं सेगमेंट लगा सकता हूँ, इन्फ्लुएंस पे काम कर सकता हूँ। तो इस तरह का आपको ये लॉफ्ट वो यानी कि दे देगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है ब्रिज से, मगर तकरीबन काम ये उतना ही दे रहा होता है। अब इसके बाद हमारे पास आता है रिलैक्स, और रिलैक्स नाम से ये लग रहा है कि ये किसी भी सरफेस को रिलैक्स कर देता होगा। जैसे कि अब फर्स्ट करें, मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, ये सारे वर्टिसेस कुछ जी और जी प्रेस करके ऊपर की तरफ लेकर आता हूँ। अगर मुझे इनको थोड़ा सा रिलैक्स करना है और नीचे की तरफ लेकर आना है, तो मैं अगर रिलैक्स का बटन दबाऊंगा और यहाँ से इसकी जो है इटरेशन बढ़ाऊंगा, तो ये रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे, ठीक। मगर ये थोड़ा सा मैं सही एग्जांपल में बताता हूँ, इस एग्जांपल आपको सही तरह समझ में नहीं आएगा, तो मैं टैप प्रेस करके इसको डिलीट करता हूँ, शिफ्ट ए से यहाँ पर जाता हूँ और फिर प्लेन लगा के इस पे अगर मैं सब डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा इनको वर्टिसेस को, ये जो एजेस हैं, इनको यहाँ से रोटेट कर देता हूँ इस तरह का, ठीक। और फिर मैं यहाँ से इसको अगर मूव करता हूँ ऊपर की तरफ, और फिलहाल जो है एक नीचे की तरफ एक्सट्रूड भी कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाए, और इनको भी मैं ऊपर नीचे थोड़ा सा कर देता हूँ, ठीक। अगर मेरे पास इस तरह का कोई जो है मॉडल है और मुझे इन इन वर्टिसेस को रिलैक्स करना है, यानी कि ये स्ट्रेट हो जाएं या फिर ये थोड़ा स्मूथ उसमें आ जाएं, तब मैं इनको सेलेक्ट करके जो है रिलैक्स कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने रिलैक्स किया तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जैसे थे वैसे हो गए, क्योंकि इटरेशन अभी 10 है। मैं अगर 1 कर देता हूँ तो ये थोड़ा सा वो रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे। 3 पे और थोड़ा सा स्मूथ हो जाएंगे, 25 पे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, सही। तो इस तरह का है। अब आप इस
आपको इसकी इनपुट आप यानी सिलेक्शन भी रख सकते हैं या पूरे ओवरऑल ऑब्जेक्ट को भी रख सकते हैं। आप इसको लीनियर भी रख सकते हैं या आप इसको क्यूबिक भी रख सकते हैं, नॉन रेगुलर और रेगुलर भी आप इसको रख सकते हैं। तो किसी भी इस तरह के जो सरफेस अपनी जगह से हिल जाते हैं उसको सही करने के लिए आप रिलैक्स अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मॉडलिंग में काफ़ी काम आता है, जैसे आप हैंड मॉडलिंग कर रहे हैं, फिंगर मॉडलिंग कर रहे हैं और वो थोड़ा सा जो उसका कर्व है हाथ का आपके वो ऊपर नीचे हुआ है, सही तरह नहीं आ रहा है, यानी कि इस तरह का थोड़ा सा वो आपका मॉडल लग रहा है, ठीक है, ये हाथ इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, उसको जो है इस तरह आके यहाँ से या फिर वर्टिसीज लेके इसको आप रिलैक्स कर देंगे। अब ये 1 इटरेशन है तो ज़्यादा रिलैक्स नहीं हुआ, 3 है तो थोड़ा सा रिलैक्स होगा। तो जो भी आपको बेस्ट लगे आप वो चूज़ कर लें जितना आपको करना है, ठीक। तो इस तरह ये रिलैक्स आपके वर्टिसीज को कर देता है। आगे लास्ट वाला जो है ये स्पेसिंग है। स्पेसिंग में क्या करता है कि अगर जो भी आपके पास अनइवन स्पेस हो, फर्ज करें मैं इसको मूव करता हूं इन स्पेसेस को इस तरह इरेगुलरली और मेरे पास स्पेसिंग कोई सही नहीं आ रही, इरेगुलर आ रही है, तो मैं इनको सेलेक्ट करके वर्टिसीज को स्पेस पे जाके इनकी स्पेसिंग को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं कम करता हूँ इन्फ्लुएंस तो आप देख सकते हैं जब 0 में अगर कर देता हूँ तो ये वापस उसी हालत में आ जाएगा। अगर इन्फ्लुएंस में इसकी बढ़ा देता हूँ तो ये इसको इवनली स्पेस अप करने की, उसकी स्पेस बढ़ाने की कोशिश करेगा, यानी कि स्पेस उसके बीच में ज़्यादा हो जाए। कभी कभार आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है, आप उसको लीनियर या वो भी कर सकते हैं, क्यूबिक भी कर सकते हैं, ओवरऑल भी कर सकते हैं और सिलेक्शन पे भी सिर्फ कर सकते हैं। तो कहीं आपको ऐसा लगे कि आप जब मॉडल कर रहे होते हैं ना, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस है और यहाँ मेरे पास कम स्पेस है, आप देख सकते हैं इन 2 वर्टिसीज और इन 2 वर्टिसीज के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है, इन 2 वर्टिस और इन 2 वर्टिस के बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं है। और अगर मुझे इसको सही करना है तो मैं फिर इसी तरह स्पेस यूज़ कर सकता हूँ, ये इवनली इसको वो करने की कोशिश करेगा। अभी तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे था तो ये इतना उस पर असर नहीं करेगा, ये असर नहीं कर रहा। मैं अगर इसको लीनियर करता हूँ थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। और मैं यहाँ पर ये लॉक भी कर सकता हूँ, फर्स्ट करें सिर्फ एक्स एक्सिस पे करना है या वाई पे करना है या जेड पे करना है, तो आप उन एक्सिस पे भी इसको लॉक कर सकते हैं। तो मैंने तो अभी ऐसे ही रैंडमली ये चूज़ कर लिए थे और ये थोड़ा सा अपने सरफेस से उठे हुए थे तो इस वजह से ये थोड़ा सा इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। तो वरना ये इसका जो है मेन काम यही है कि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है स्पेस को। अगर जहाँ पर भी स्पेस ज़्यादा हो या बहुत यानी कि नैरो हो तो ये उसको फिक्स करने के लिए काम आता है। तो उम्मीद है आपको ये लूप टूल्स समझ में आ गए होंगे, आपको पता भी चल गया होगा कि ये इंस्टॉल कैसे होते हैं और कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में और चीज़ें सीखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैंने ये नोटिस किया है कि आप में से काफी लोग मेरे वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं, तो भाई अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जी इंटरैक्टिव कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा बन जाए। और एक और अहम बात बताता चलूं, प्लीज मेरी वीडियोस को डाउनलोड ना कीजिए, सिर्फ उन्हें ऑनलाइन देखें। जब आप उन्हें डाउनलोड करते हैं तो मेरे चैनल का वॉच टाइम आवर असरअंदाज होता है जो बहुत नुकसानदेह है। तो प्लीज आप उन्हें डाउनलोड ना करें बल्कि ऑनलाइन देखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें और अपना बहुत ख्याल रखें।